गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। तो बच्चे जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड टू हार्ट, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट तक, उनके बारे में था। तो जो राइट ऑरिकल होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेता है कहाँ से लेता है, फ्रॉम द बॉडी। जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स थ्रू, किसके थ्रू लेता है, राइट ऑरिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है, बॉडी से लेता है, किसके थ्रू लेता है, फर्स्ट आती है आपकी सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा और प्री केवल भी जिसको आप बोलते हो। तो ये दिखाई दे रही है आपको सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इसके थ्रू ब्लड लेता है। तो फर्स्ट है विच ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, किससे लेके आती है, हेड से और आपके अपर रीजन से, बॉडी के जैसे चेस्ट होगी, आपकी आर्म्स होगी, वहाँ से ये लेके आती है। एंटीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, विच ब्रिंग्स ब्लड टू राइट ऑरिकल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो होती है पोस्ट इन्फीरियर जो होती है ये नीचे होती है, इसलिए इसको पोस्ट और पोस्टीरियर बोला गया। ये क्या करती है, ब्लड को लेती है, कहाँ से लेती है, राइट ऑरिकल से लेती है, ठीक है, राइट ऑरिकल से ये लेती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या है, कहाँ से लेती है, एब्डोमेन से एंड लेग से। वो अपर पार्ट से लेती थी ब्लड को, और ये कहाँ से लेती है, लोअर पार्ट से लेती है। तो ये डिफरेंस है इनका, सुपीरियर और इन्फीरियर। नेक्स्ट आती है आपकी लेफ़्ट ऑरिकल। जो लेफ़्ट ऑरिकल होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने याद रखना है, जो राइट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से, और जो लेफ़्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से। इसके थ्रू लेता है 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो नेक्स्ट आती हैं ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। जो ब्लड वेसल्स हार्ट को लीव करती हैं, बाहर निकलती हैं, उनके बारे में फर्स्ट आती है आपकी पल्मोनरी एयोर्टा और ट्रंक। पल्मोनरी एयोर्टा और ट्रंक। इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये कहाँ से अराइज होती है, राइट वेंट्रिकल की तरफ से ये अराइज होती है, ठीक है, एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसका क्या काम होता है कि ये क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब लेती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू दी लंग्स, लंग्स तक पहुंचाती है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। इट्स ओपनिंग इन द राइट वेंट्रिकल। इसकी जो ओपनिंग होती है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ होती है। इज़ गार्डेड बाय 3 सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व्स। तो उसके ऊपर क्या होती है, 3 सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व्स होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एयोर्टा और एयोर्टिक आर्क, ठीक है, एयोर्टा और एयोर्टिक आर्क। इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है एयोर्टा और आर्टिक आर्क। ये आप देख सकते हो, ये एयोर्टा है, ये रेड कलर की। तो ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, डेट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ से अराइज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से ये अराइज होती है। एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है पूरी बॉडी को, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी तक इसने ब्लड पहुंचाना है, इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है। इट्स ओपनिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी जो ओपनिंग होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही होती है, और इसकी जो राइज होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही राइज होती है। एंड इज़ गार्डेड बाय 3 सेमील्यूनर एयोर्टिक वॉल्व्स। तो ये किसको गार्ड करती है, एयोर्टिक वॉल्व्स को। वो किसको करती थी, पल्मोनरी वॉल्व्स को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हमने पढ़ा कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट तक, उनके बारे में था, और जो लीव करती हैं हार्ट से उनके बारे में था। पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, लंग्स तक पहुंचाती है, किसके लिए पहुंचाती हैं, ताकि जो गंदा खून है वो साफ़ हो सके। तो ये था हमारा। इसमें आप देख सकते हो पोस्टीरियर वेना कावा दिखाई गई है, ठीक है, इंटीरियर वेना कावा यहाँ होती है, ये दिखाई गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है आपकी बुक में ये इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। इसके बारे में है, इम्पल्स फॉर रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज जनरेटेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ मायोजेनिक मसल्स कॉल्ड साइनो आर्टरियल नोड प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। तो जो आपका बच्चे राइट अपर कॉर्नर है राइट ऑरिकल का, जो राइट ऑरिकल होता है उसके अपर कॉर्नर पे क्या होता है कि साइनो आर्टरियल नोड होती है, ठीक है। ये क्या होती हैं कि मायोजेनिक मसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, रिदमिक कंट्रैक्शन होती है, उस टाइम इम्पल्स जनरेट होती है इनमें।
तो ये आपको दिख रही हैं, ये राइट आर्टरियम था, इसके अपर कॉर्नर पे ये ऐसे नोड पड़ी है। सिंस इट जनरेट्स द इम्पल्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, इसको पेस मेकर भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती है, इम्पल्स को जनरेट करती है। इट सेंड्स द इम्पल्स टू एन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो इसका क्या काम है, इसने इम्पल्स जनरेट की और किसको भेज दी, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, AVN को, ठीक है, AVN को इसने भेज दी। ये रही आपकी AV नोड। नेक्स्ट है अबव द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड देन AV बंडल, फिर किसको भेजती है, AV बंडल को क्रॉस द सेप्टम। AV बंडल फॉर्म बंडल ब्रांचेज एंड प्रिकंजे फाइबर्स थ्रू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, जो AV बंडल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बंडल ब्रांचेज बनाते हैं, प्रिकंजे फाइबर्स बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, वेंट्रिकुलर की वॉल्व के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये प्रकंजे फाइबर्स हैं, ये कहाँ बने हैं, सेप्टम की वॉल के साथ साथ। ये देखो, ये सेप्टम होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। तो ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये क्या बने हैं, प्रकंजे फाइबर्स। इम्पल्स जनरेटेड बाय SCN इमीडिएटली स्प्रेड टू बोथ द ऑरिकल विच कंट्रैक्ट एंड पोर देयर ब्लड टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो बच्चे जब इम्पल्स जनरेट होती है, SCN जब इम्पल्स जनरेट करता है उसी टाइम ये क्या करता है, बोथ द ऑरिकल्स मतलब दोनों ऑरिकल्स को भेज देता है ताकि ये कंट्रैक्ट हो सके एंड अपना ब्लड वेंट्रिकल्स को भेज सके। मीनवाइल इम्पल्स रीच AV नोड, जब AV नोड के पास इम्पल्स पहुंचती है, AV बंडल एंड प्रकंजे फाइबर्स ऑफ द वेंट्रिकल्स कंसिक्वेंटली द टू वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, उस टाइम जो वेंट्रिकल्स वो कंट्रैक्ट होते हैं, एक नई इम्पल्स जनरेट करते हैं, न्यू इम्पल्स डेवलप एट ऐसे नोड, फिर ऐसे नोड के पास एक नई इम्पल्स जनरेट होती है। तो मेन यही है बच्चे कि जो ऐसे नोड है वहाँ अगर इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो उसी टाइम जो इम्पल्स बनी है उसको कहाँ भेज देंगे, ऑरिकल्स के पास, ताकि ऑरिकल्स क्या करें, कंट्रैक्ट होकर अपना ब्लड आगे भेज सकें। जब वो अपना ब्लड आगे भेजेंगे तो किसके पास जाएगा, वेंट्रिकल के साथ पास। तो वेंट्रिकल्स में कहाँ क्या है, AV नोड, ठीक है, तो उसके बारे में था। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका सर्कुलेशन और फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। तो कैसे सर्कुलेशन होती है ब्लड की, ठीक है, फ्लो कैसे है ब्लड का, उसके बारे में है। बोथ द ऑरिकल्स गेट फिल्ड, जब बच्चे दोनों ऑरिकल्स फिल्ड हो जाते हैं ब्लड के साथ, द राइट ऑरिकल कम टू हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्री केवल, पोस्ट केवल एंड कॉर्नरी साइनस। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, किससे लेता है, प्री केवल से, पोस्ट केवल से एंड कॉर्नरी साइनस से। जो लेफ्ट ऑरिकल है बच्चे वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर पल्मोनरी वेन्स। तो इन्होंने अपना ब्लड ले लिया, ठीक है, ये फिल होके। आफ्टर गेटिंग फिल्ड होने के बाद क्या होता है कि जो दो ऑरिकल्स होते हैं बच्चे वो कंट्रैक्ट होते हैं एंड अपना ब्लड भेज देते हैं वेंट्रिकल्स में ऑफ देयर साइड थ्रू द ऑरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स जो होती हैं ना उनके बीच में, उसके थ्रू भेजते हैं। द ब्लड डू नॉट पास बैक इनटू द वेन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स। तो बच्चे जो ब्लड जा रहा है वो वेन्स में वापस नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। जैसे लगा लो कि दरवाज़ा है, एक बार ब्लड चला गया वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वॉल्व बंद हो जाएगी, तो जो ब्लड है वापस वेन्स में नहीं जाएगा, उसके बारे में है ये। तो नेक्स्ट है आपका ऑन गेटिंग फिल्ड द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, जब बच्चे वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। ब्लड कैनॉट पास बैक इनटू द ऑरिकल्स एज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स बिकम टॉट एंड क्लोज द ऑरियो वेंट्रिकुलर पर्चर। वही उन्होंने बोला कि जो ब्लड वापस नहीं जाता क्या होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ब्लड नाउ पुशेस द कस्प्स ऑफ द सेमी-ल्यूनर वॉल्व्स क्रिएट स्पेस एंड पॉज इनटू ट्रंक्स। तो क्या होता है कि जो ब्लड है फिर क्या होता है, पुश होता है एंड कहाँ भेजा जाता है, सेमी-ल्यूनर वॉल्व्स क्रिएट स्पेस एंड पास द इनटू ट्रंक्स में भेजा जाता है। Pulmonary arc from right ventricle and aorta from left ventricle. The blood cannot pass into ventricles when they are empty due to filling of cusps of semilunar walls with blood. तो जो ब्लड है बच्चे वो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आता जब वो एम्प्टी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो फिलिंग होती है कस्प की वो क्या होती है, सेमिलुनर वॉल्व्स हैं जो वो क्या होते हैं, ब्लड के साथ फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सर्कुलेशन के बारे में था। तो नेक्स्ट है आपका कार्डिक साइकिल क्या होता है, ठीक है। कार्डिक साइकिल के बारे में, इट इज़ अ साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जब आपका हार्ट पंप करता है उस टाइम जो साइकिल चलता है उसके बारे में है।
जो आपका हार्ट बच्चे पंप करता है उसको कितना कार्डिक साइकिल कितने में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकेंड में। इसके 3 फेज है साइकिल के, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। तो बच्चे सिस्टोल का मीनिंग होता है कंट्रैक्ट होना और डायस्टोल का मीनिंग होता है एक्सपैंड होना और डिस्टेंशन बोलते हैं इसको। आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मीनिंग क्या है, कंट्रैक्ट। आर्ट्रियल मीनिंग आर्टरीज का। द 2 आर्टरिया कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ये क्या करती है, साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट होती है, अपना ब्लड भेजती हैं, कहाँ भेजती हैं, वेंट्रिकल्स में। इसको कितना टाइम लग जाता है बच्चे, 0.1 सेकेंड। और 0.7 सेकेंड ऑफ द कार्डिक साइकिल द आर्टरी और ऑरिकल रिमेन इन देयर डायस्टोल पोजीशन। तो बच्चे जो 0.1 सेकेंड तो इसको लगता है, तो 0.7 सेकेंड जो कार्डिक साइकिल के बचते हैं उसमें जो ऑरिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्टोल पोजीशन में होते हैं, मीनिंग रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, एक्सपैंड पोजीशन में। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ये फिल हो जाते हैं 2 वेंट्रिकल्स, ये कंट्रैक्ट करते हैं, अपना ब्लड भेजते हैं इनटू पल्मनरी आर्क में भेजते हैं एंड एओर्टा में भेजते हैं। इसको कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड्स। और 0.5 सेकेंड्स जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायस्टोल पोजीशन में होते हैं। तो 0.1 सेकेंड लग जाता है बच्चे एवी वॉल्व्स जो होते हैं उनको ओपन होने में। ज्वाइंट डायस्टोल, बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वाइल पल्मनरी एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, और आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या होती हैं, ओपन हो जाती है। जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स थी वो क्लोज हो जाएंगी, जो आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। ब्लड पोरिंग ऑरिकल्स आल्सो फ्लो इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो जो ब्लड है बच्चे वो ऑरिकल्स में वो कहाँ फ्लो करेगा, वेंट्रिकल्स में। अबाउट 70% ऑफ ब्लड फ्लो पैसिवली इनटू वेंट्रिकल्स। ज्वाइंट डायस्टोल इज ऑफ 0.4 सेकेंड। तो कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना करना है कि दोनों जो आर्टरी एंड वेंट्रिकल है वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड जो पल्मनरी एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती है वो क्लोज हो जाती हैं, और आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक